आज की वीडियो में हम लैवेंडर वाला हार्ट बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये ग्लास का जो डायमीटर है मैं उसके अकॉर्डिंग अपने हार्ट को शेप दूंगी। तो मैंने ग्लास लिया है और ये सिल्वर कलर की मैंने वायर ली। सबसे पहले मैंने ग्लास की हेल्प से इस वायर को एक सर्कुलर शेप है वो दे ली है। मुझे छोटा बनाना था इसलिए मैंने ग्लास का डायमीटर यूज़ किया है। अब इसके बाद मैंने इसको वायर को इसी डायरेक्शन में मोड़ा है। हल्का सा मोड़ने के बाद मैं फिर से ग्लास का हेल्प लूँगी और यहीं से मैं इसको दोबारा से हार्ट का दूसरा वाला राउंड बनाने की ये शेप दूँगी। ये देखो, अब मैंने हार्ट के नीचे वाले हिस्से की शेप देनी है, जिसको मैं हाथ से ही दूँगी। उसके लिए मैंने वायर को स्ट्रेटन थोड़ा कर लिया है। जितना लंबा आपको हार्ट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना साइज डिसाइड कर सकते हैं। मेरे को छोटा बनाना था इसलिए मैंने ग्लास वाला ही डायमीटर लिया है। देखिए, ये हमारा हार्ट है वो बन गया है। अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी ताकि हमारी जो शेप है वो इंटैक्ट रहे। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, मेरा हार्ट बन गया। हार्ट बनाने के बाद हम सबसे पहले लीफ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर का यार्न लिया है। अब हम इन चीज़ों को साइड कर देंगे और सबसे पहले लीफ का काम हम शुरू करते हैं। लीफ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्लिप नोट बना लेनी है। स्लिप नोट बनाने के लिए लूप का फॉर्म देंगे ऐसे करके, और ये वाला पार्ट है इसको होल्ड करेंगे। अब जो ये वाला पार्ट है इसको लूप के अंदर इंसर्ट करेंगे और ऐसे पकड़ते हुए जो हमारा ये वाला हिस्सा है एंड वाला, इसको पकड़ के खींच लेंगे। तो हमारी स्लिप नोट बन गई है। अब हुक को इस लूप में इंसर्ट करेंगे और बड़े वाले पार्ट को खींच लेंगे। अब हमें 15 चेन बनानी है। 15 चेन बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे और लूप में से पास करेंगे। यार्न ओवर करेंगे और लूप में से पास करेंगे तो ये हमारी चेन्स बनती जाएंगी। ये जो वी स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है ये हमारा एक चेन है। तो ऐसे हमें 15 वी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो हमारी 15 चेन्स बन जाएंगी। यार्न ओवर एंड पास, यार्न ओवर एंड पास, ऐसे करके 15 चेन हम बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चेन्स हैं मैंने बना ली है। अब मेरे को लीफ के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए इसमें भी वायर यूज करनी है। मैं अपना दूसरा वायर ले लूंगी और इसको थोड़ा सा, मेरे पास बड़ा वायर है, मैं इसको कट कर लूंगी, बट मैं इसको बाद में कट करूंगी। अभी मैं बड़ी वायर के साथ ही क्रोशे करूंगी। तो हमें फर्स्ट वाला स्किप करते हुए सेकंड में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले हम वायर को अटैच करेंगे हमारे चेन के साथ। मैंने अभी किसी में भी इंसर्ट नहीं किया है वायर को, सिर्फ चेन के साथ मैंने इसको होल्ड किया है, थोड़ा सा वायर आगे की साइड छोड़ते हुए। अब मैं फर्स्ट को, जो हमारी फर्स्ट चेन है हुक के बाद, उसको स्किप करते हुए नेक्स्ट चेन में अपने हुक को इंसर्ट करूंगी और चेन जो हमारी वायर है उसके नीचे से हमारे हुक को पास करूंगी। और जो ये वाला हमारा यार्न है इसको लूप में से निकालते हुए हुक को बाहर ले आऊंगी। अब मेरे पास 2 लूप्स हैं मेरे हुक पर। यार्न ओवर करूंगी और निकाल लूंगी तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है और हमारी वायर भी इसमें अटैच हो गई है। अब हमें सेकंड में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जिसके लिए हुक को इंसर्ट करना है, वायर के नीचे से निकालना है और यार्न ओवर करते हुए बाहर निकाल लेना है। फिर यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप में से निकाल लेंगे।
तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर से यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल देंगे। अब इसमें मेरे पास 3 लूप्स हैं मेरे हुक में। अब यार्न ओवर करेंगे और हुक को तीनों लूप्स में से पास कर लेंगे। सेम इसी तरह एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हमें एक 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिसके लिए यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए निकाल लेंगे। 3 लूप्स हैं हमारे पास। यार्न ओवर करेंगे और हुक को 2 लूप्स में से निकालेंगे। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और हुक को 2 लूप्स में से निकालेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में हमें तीनों लूप में से हुक को निकालना होता है और डबल क्रोशिया में हमें 2-2 करके लूप्स में से निकालना होता है। तो ऐसे ही करके हम 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे टोटल। एक हमने बना लिया है, तो हमें 4 और बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और लास्ट चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। अब हम अपनी वायर को मोड़ेंगे और चेन की दूसरी साइड ले आएंगे। जो ये वाला पार्ट है हम इसको भी साथ साथ ही लेंगे, ताकि हमें बाद में इसको हाइड करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हमें फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमें इंसर्ट करना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस साइड भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया के बाद 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर हम एंड में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए हम बाकी यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। ये हमारी लीफ बन गई है। अब बाकी की वायर है उसको भी मैं यहाँ से कट कर लूंगी और अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस वायर के राउंड ग्रीन यार्न है उसको रैप करते हुए हम लोग एंड में सिक्योर करके रख लेंगे। हमें बची हुई वायर है उसका छोटा सा हिस्सा लेके हमें लूप्स बनाने हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 सेंटीमीटर की वायर ली है लूप बनाने के लिए। लूप मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उससे बुके हमारा और भी सुंदर लगेगा। तो अपनी 2 फिंगर्स के अराउंड रैप करते हुए मैं स्पाइरल लूप बना लूंगी। ये देखिए। अब इसको मुझे ग्रीन कलर के यार्न से कवर कर लेना है। मैं इसको बाद में कवर करूंगी, पहले मैं लेवेंडर बनाऊंगी। लेवेंडर बनाने के लिए मैंने रेड कलर का यार्न लिया है। सबसे पहले मैं 140 चेन्स बना लूंगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाना है।
और 140 चेन्स बनानी है। आप चेन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा लैवेंडर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। वन 40 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3 चेन्स हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में हमें एक स्लिप स्टिच करना है और 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 और फिर से सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। अब हमें नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है और 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 और फिर सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। ये सेम प्रोसेस हम अपनी 140 चेन्स के साथ रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद मैंने ये कंप्लीट लैवेंडर बना लिया है। अब लास्ट में मैंने जो ये 5 चेन्स किए हैं इसको लास्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करके थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा जो यार्न है मैं उसको कट कर लूँगी और उसको बाहर निकाल लेना है। अब जो हमने ये हार्ट की शेप दी थी वायर को, इसको हमें ग्रीन कलर से कवर करना है। तो जो मैं स्टार्टिंग करूँगी कटिंग की वो मैं नीचे वाली साइड से करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगाऊंगी। ग्लू मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। मैंने सिर्फ यहीं पे एंड में ही थोड़ा सा ग्लू लगाया है, बाकी मैंने कहीं पे भी और ग्लू में इसका यूज़ नहीं करूँगी। बाद जिस ग्रीन कलर की हमने लीफ बनाई है वही सेम ग्रीन कलर लेना है और इसके अराउंड रैप करना शुरू करना है। अब जो मैंने स्पाइरल बनाया था मैंने उस वायर को स्ट्रेट कर लिया है और अब इस पे भी मैं ग्रीन कलर से कवर कर लूँगी। हम स्पाइरल की शेप बाद में दोबारा से देंगे। मैंने एक एंड पे ग्लू लगाना है और कवर करना स्टार्ट करना है। ये देखिए मेरी हार्ट वाली शेप भी मैंने इसको भी कवर कर लिया है और हमारी लिप भी तैयार है और हमने स्पाइरल को भी कवर कर लिया है। अब हम एंड में इस पे अपना जो लेवेंडर हमने बनाया था 140 चेन से हम उसको इस पे ज्वाइन करेंगे। देखते हैं कैसे इसको ज्वाइन करना है। जो हमारा स्टार्टिंग एंड है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वो वाला पार्ट लेंगे। हमारा स्टार्टिंग वाला जहाँ पे हमने 2 चेन स्किप करने के बाद स्लिप स्टिच किया था। अब हमें हार्ट वाली वायर के इस एंड पे ग्लू लगाना है और इसको पेस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे ही करके हमें आगे हल्का हल्का ग्लू लगाना है। देखिए और स्पाइरल हमारा जो लेवेंडर हमने बनाया था इसको रैप करते रहेंगे।
हमने इस हार्ट को भी कवर कर लिया है अच्छे से। हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टिक लेनी है, जिसको यहाँ पे हमें अटैच करना है और थोड़ा सा ग्लू इस पे हमें लगाना है। ग्लू लगाने के बाद हम इस पे ग्रीन कलर का जो यार्न है वो रैप करना शुरू करेंगे। ये हमारा लेवेंडर बनके तैयार है। ये देखिए, हमारा लेवेंडर है वो बन गया है। ऐसे ही आप अपने फेवरेट कलर में इसको बना सकते हैं। ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।